हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी ज़ेप्ट को, जो कि 1982 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है एक बार्नी नाम के लड़के की, जो स्कूल का ज़्यादातर समय स्कूल की साइंस लैब में अपने एक्सपेरिमेंट करते हुए बिताता है। लेकिन एक दिन कुछ केमिकल के मिक्स होने पर बार्नी के साथ एक केमिकल लोचा हो जाता है, जिससे बार्नी के अंदर एक अजीब सी पावर आ जाती है और बार्नी अब चीज़ों को छुए बिना ही उन्हें हवा में उड़ा सकता था। अब बार्नी इस पावर की मदद से स्कूल की सभी लड़कियों को बहुत ज़्यादा तंग करता है और अपने बेस्ट फ्रेंड पैटन को उसकी फेवरेट लड़की के करीब आने में भी उसकी मदद करता है। तो आइए जानते हैं बार्नी की पूरी कहानी को, लेकिन उससे पहले आप सब लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। कहानी शुरू होती है वेल्डो एमरसन हाई स्कूल से, जहां पर स्कूल की साइंस लैब में हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर बार्नी लैब के चूहों पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। तभी लैब में बार्नी का बेस्ट फ्रेंड पेटन आ जाता है। यहाँ पर बार्नी प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए भी कुछ एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन उन प्लांट्स के बीच ही पेटन ने अपने नशीले प्लांट्स को भी छुपाया हुआ था। दरअसल पेटन बार्नी की मदद से उन प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाकर अच्छे खासे पैसे कमाना चाहता था। अब स्कूल की असेंबली का टाइम होने वाला था, तो वो दोनों स्कूल की असेंबली में जाने लगते हैं। असेंबली में जाते समय पेटन क्लास की सबसे हॉट लड़की जेन को तंग करने लगता है। दरअसल पेटन एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात स्कूल के प्रिंसिपल से होती है, जहां पर प्रिंसिपल बार्नी से उनके फ्लावर प्लांट्स एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछता है। असेंबली में उन सबको बताया जाता है कि सीनियर स्टूडेंट का स्कूल में ये आखिरी समय है और टाइगर की टीम के विरुद्ध हमारा एक आखिरी बेसबॉल मैच बचा है, जिसे हम जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, जहां पर जेन और उसकी टीम बेसबॉल टीम को चीयर अप करेगी। असेंबली के बाद पेटन मिस अपडाइक के पास जाकर उन्हें कहता है कि सीनियर एडिशन के लिए हमें आपकी फोटोज फिर से क्लिक करनी होंगी। जिसके बाद पेटन मिस अपडाइक की फोटोज क्लिक करने के लिए उनके रूम में चला जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि पेटन और मिस अपडाइक का आपस में अफेयर चल रहा है। दूसरी तरफ बार्नी लैब में अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि तभी वहां पर स्कूल का कोच आता है और बार्नी से उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछता है। स्कूल का कोच डेक्स वहां पर अपनी विस्की लेने आया था, लेकिन वो गलती से बार्नी के कुछ केमिकल्स को मिक्स कर देता है, मगर ये सब कुछ बार्नी नहीं देख रहा था, तो उसे इस बात का कुछ भी पता नहीं चलता कि तभी लैब में पेटन भी आ जाता है, जिसे देखकर डेक्स वहां से चला जाता है। यहाँ पर पेटन भी चोरी से बार्नी के केमिकल में अपनी बियर मिला देता है, जिसके बाद बार्नी वो केमिकल अपने चूहे को पिला देता है। तभी लैब के डोर पर बार्ना आती है, जो सीनियर एडिशन के लिए बार्नी का इंटरव्यू लेना चाहती थी, लेकिन पेटन उसे कहता है कि बार्नी अभी अपने एक्सपेरिमेंट में बिजी है। यहाँ पर बार्नी नोटिस नहीं करता, लेकिन वो केमिकल पीने के बाद उसके चूहे के अंदर एक मैजिकल पावर आ जाती है, जिसके बाद बार्नी उस चूहे को और केमिकल पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो सारा केमिकल बार्नी पर गिर जाता है, जिससे बार्नी लैब में ही बेहोश हो जाता है। थोड़े टाइम बाद होश आने पर बार्नी वापस अपने घर चला जाता है, लेकिन लेट घर आने पर बार्नी के मॉम डैड उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं। अगले दिन स्कूल जाते समय बार्ना फिर से बार्नी का इंटरव्यू लेने की कोशिश करती है, लेकिन उन सबकी क्लास का टाइम हो रहा था, तो वो लोग क्लास में चले जाते हैं। तभी जेन की क्लास में एंट्री होती है। यहाँ पर बार्नी और पेटन जेन की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद पेटन बार्नी से कहता है कि हमें जेन से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। पेटन जेन से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ सैटरडे नाइट घूमने चलोगी, लेकिन जेन कहती है मैं कॉलेज स्टूडेंट रॉबर्ट के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। यहाँ पर बार्नी जेन की ड्रेस की तरफ देख रहा था कि तभी अचानक से जेन की ड्रेस के बटन खुल जाते हैं। वहाँ पर जेन का बॉयफ्रेंड रॉबर्ट आता है और जेन से उसके चिल्लाने की वजह पूछता है। बार्नी और पेटन जवाब देते हुए कहते हैं कि हमने उसके साथ कुछ नहीं किया, तो रॉबर्ट जेन को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ बार्नी को थोड़ा अजीब लगता है। लैब के अंदर जाने के बाद बार्नी देखता है कि उसके अंदर एक अजीब सी पावर आ चुकी थी, जिससे वो चीजों को अपने हिसाब से छुए बिना कंट्रोल कर सकता था। जिसके बाद छुपकर खिड़की में से देखने पर यह बात बार्ना और पेटन को भी पता चल जाती है। वो दोनों इस बारे में बार्नी से पूछते हैं। बार्नी बताता है कि ये सब कुछ लैब में हुए एक्सीडेंट से हुआ है, लेकिन ये बात तुम दोनों किसी को भी नहीं बताओगे। जिसके बाद बार्नी वापस अपने घर चला जाता है।
बार्नी आज भी घर पर लेट आया था तो उसकी मॉम उसे रात भर अपने कमरे में रुकने के लिए बोलती है, लेकिन कमरे में रहते हुए भी बार्नी अपनी पावर्स को चेक करने लगता है और साथ ही अपनी डॉल को हवा में उड़ाकर अपनी मॉम को भी डराता है। अगले दिन बार्ना लैब में बार्नी के पास आती है और अपनी रिसर्च के लिए बार्नी की पावर्स को टेस्ट करती है। थोड़े टाइम बाद वहां पर पेटन भी आ जाता है और बार्नी से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें याद नहीं कि आज हमारी स्कूल का बेसबॉल मैच है और तुम्हें अपनी पावर की मदद से मेरी मैच में मदद करनी होगी। अब बार्नी अपनी पावर यूज कर स्कूल की टीम को मैच जिता देता है। मैच के बाद पेटन जेन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर रॉबर्ट आ जाता है। घर जाते समय दूसरी टीम के बच्चे बार्नी को तंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार्नी उन्हें एक अच्छा सबक सिखाता है। अगले दिन स्कूल का प्रिंसिपल और मिस बर्नहार्ट बार्नी का एक्सपेरिमेंट देखना चाहते थे, लेकिन लैब की चाबी सिर्फ बार्नी के पास थी। जिसके बाद बार्नी और बार्ना देखते हैं कि मिस बर्नहार्ट लैब की खिड़की में से लैब के अंदर जा चुकी है और उसने पैटन के छुपाए हुए नशीले प्लांट्स को भी देख लिया है, यानी कि अब बार्नी और पैटन इस काम के लिए जेल भी जा सकते थे। मिस बर्नहार्ट ये बात स्कूल के प्रिंसिपल को बताती है, लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल लैब को चेक करता है तो वहां पर कुछ नहीं था, क्योंकि बार्नी और बार्ना ने उन प्लांट्स को जला दिया था। अगले दिन वो सभी लोग मैजिक लैंड में घूमने चले जाते हैं, जहां पर बार्नी और बार्ना एक दूसरे की तरफ काफी अट्रैक्ट होने लगते हैं। बार्नी अपनी पावर की मदद से गेम्स में पेटन की मदद करता है ताकि वो जेन को इम्प्रेस कर पाए। यहाँ पर पेटन रॉबर्ट को सारी गेम्स में बुरी तरह से हरा देता है, जिसके बाद रॉबर्ट वापस अपने घर चला जाता है। अब पेटन जेन को अपने साथ लेकर अपने घर आता है और अपनी बातों के जाल में फंसाकर जेन को अपने करीब लाता है और उसके साथ इंटीमेट भी होता है। साथ ही वो चुपके से जेन की एक पिक्चर भी क्लिक करता है। वहीं दूसरी तरफ बार्नी और बार्ना भी एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे, जिसके बाद वो दोनों स्कूल की लैब में ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगले दिन जेन फिर से रॉबर्ट के साथ चली जाती है और पेटन के पूछने पर कहती है कि कल रात हमारे बीच जो भी हुआ वो सब कुछ फेक था। दोपहर को बार्नी बार्ना के साथ एक रेस्टोरेंट में जा रहा था कि तभी वहां पर पेटन आता है और बार्नी को बताता है कि रॉबर्ट ने हमें कसिनो में व्हील गेम के लिए चैलेंज किया है, तो हम तुम्हारी पावर के साथ आसानी से जीत सकते हैं और जिसके बदले में हमें काफी सारे पैसे भी मिलेंगे। इसका जवाब देते हुए बार्नी कहता है कि आज रात तो मैं बार्ना के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ। पेटन के जिद करने पर बार्नी बार्ना को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बार्ना नाराज होते हुए उसे गैम्बलर बोलकर वहां से चली जाती है। अब रात को पेटन और बार्नी कसिनो में चले जाते हैं, जहां पर वो दोनों मिलकर रॉबर्ट को बहुत बुरी तरह से हरा देते हैं। लेकिन यहाँ पर बार्नी काफी लेट हो चुका था तो वो बार्ना के घर फोन करता है, लेकिन उसकी बात बार्ना से नहीं हो पाती, तो वो बार्ना को मिस करते हुए स्कूल की लैब में ही ड्रिंक करता है और वहीं पर ही सो जाता है। अगली सुबह स्कूल में रात को होने वाली सीनियर प्रोम पार्टी की तैयारियां चल रही थी कि तभी बार्नी की मुलाकात बार्ना से होती है, जहां पर बार्नी पिछली रात के लिए बार्ना से माफी मांगता है और उससे पूछता है कि क्या आज रात तुम मेरे साथ सीनियर प्रोम पार्टी में चलोगी। बार्ना बार्नी को माफ कर देती है और पार्टी में जाने के लिए भी राजी हो जाती है। रात को पार्टी में सभी लोग डांस करने लगते हैं, जहां पर जेन को प्रोम क्वीन और पेटन को प्रोम किंग का अवार्ड दिया जाता है। जिसके बाद वो दोनों एक साथ डांस करने लगते हैं। यहाँ पर पेटन डांस करते हुए जेन के करीब आने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में बार्नी भी पहुंच जाता है, जो बार्ना को देखकर उसकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि बार्ना काफी सुंदर लग रही थी। अब वो दोनों भी एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। पेटन अब रॉबर्ट और जेन को एक साथ नहीं देख सकता था, तो वो रॉबर्ट को जेन की अपने साथ इंटीमेशन वाली तस्वीरें दिखाता है। अब रॉबर्ट गुस्से में आकर पेटन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बार्नी उसकी मदद करते हुए जेन की ड्रेस को उतार देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब गुस्से में आकर बार्नी पार्टी में मौजूद सभी लड़कियों के कपड़े उतारने लगता है, जिससे वो पार्टी काफी यादगार और रंगीन बन जाती है। लेकिन तभी अचानक से एक पाइप पंप आकर बार्नी के सर पर लगता है, जिससे बार्नी
बार्नी बेहोश हो जाता है और होश में आने के बाद बार्नी देखता है कि उसकी पावर्स जा चुकी थी। इन सब के बाद बार्नी बारना को किस करता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें अपने घर तक लिफ्ट चाहिए, और उसे हवा में उड़ाकर ले जाता है। यानी कि बार्नी पेटन के सामने पावर्स जाने का नाटक कर रहा था, जहां पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट द्वारा अपना कीमती सुझाव हमें जरूर दीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज के हिंदी में अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।